हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन जिम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है देखते हैं, एक बारी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स, पढ़ लिया था हमने, हाँ किस किस तरह से होता है कि टाइम पीरियड एंड ऑल। अभी हम देखते हैं मोशंस क्या रहते हैं अर्थ के। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। या तो इसमें जो हमारा फर्स्ट अगर हम देखें तो बात करते हैं रोटेशन। मूवमेंट दो टाइप के होते हैं अर्थ के, एक रोटेशन होता है, एक हमारा रेवोल्यूशन होता है। तो अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये जो होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। एक्सिस होती क्या है, अब आप सोचोगे जैसे हमारा ये अर्थ है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये एक्सिस है। ठीक है, तो जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है लाइक इस टाइप से, ये ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रोटेशन। जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो जाओ और आप क्या करें, स्ट्रेट खड़े हो गए और फिर अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रोटेशन। अब अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, लाइक बीच में हम खड़े हैं और हमारा कोई भी फ्रेंड XYZ साइड में खड़ा हुआ है और वो मेरे चारों तरफ चक्कर लगाए, तो ये इस चीज़ को बोल देंगे रेवोल्यूशन। तो अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, वो सन के चारों तरफ मतलब चक्कर लगाता है, तो इस चीज़ को बोलेंगे रेवोल्यूशन। और अपने ही ऑर्बिट में, ऑर्बिट इज़ लाइक सर्कुलर इमेजिनरी लाइन अराउंड द सन इन विच ऑल द प्लैनेट्स मूव रेवोल्यूट साइमल्टेनियसली कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे ऑर्बिटल प्लेन की, व्हाट इज़ ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन जो होगा वो हमारा होता है द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। लाइक ये हमारा है अर्थ, ये सॉरी ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गई एक्सिस, और ये हमारा हो गया ऑर्बिटल प्लेन। और जो ये वाला एंगल होता है ये होता है 66 डिग्री। तो ये जो हमारी ये हमारा हो गया ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या करता है, ये हमारा एक्सिस से 66 डिग्री का एंगल बनाता है, इसी को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब अगर बात करें सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये क्या होगा, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्किल दिन को रात से अलग करता है, रात को दिन से अलग करता है, उसको बोलेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब आपको सबको पता है कि अगर सन, अगर सपोज ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, तो सन की जो लाइट है एक साइड ही पड़ेंगी ना, ऐसे इधर साइड नहीं पड़ेंगी बैक साइड पर। तो ये हो गया हमारा, ये लाइट वाला पोर्शन हो जाएगा, ये डार्क वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये एक जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो गया, ये दिन को रात से डिवाइड करता है। अब अगर हम अर्थ डे की बात करें, अर्थ डे क्या होता है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। पूरे दिन में अर्थ सन के जो अर्थ जो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, वो 24 घंटे में एक राउंड लगाती है, तो इसी को हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रोटेशन, और हम इसको अर्थ डे भी बोलते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। एक बात बताइए, ये ये आपकी अर्थ है, ये सन है, इसकी लाइट्स यहाँ ऐसे ऐसे पड़ रही हैं। अब ये रोटेट ही नहीं करेगी अगर, तो ये वाला जो पोर्शन है इधर है, यहाँ दिन रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ क्या रहेगा, हमेशा
रात रहेगी, तो एक साइड इतनी हॉट होगी और एक साइड बहुत ही कोल्ड होगी। इससे क्या होगा, लाइफ जो है वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती ना किसी की भी। तो अगर हमारी जो अर्थ है वो रोटेट नहीं करेगी तो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में। और एक तरफ डार्क हो जाएगा हमेशा के लिए और एक तरफ लाइट रहेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट होगी और एक तरफ बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया ही कि सन के चारों तरफ अर्थ जो मूव करती है उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन। जैसे हमने ये इमेज में भी दिखा रखा है कि ये बीच में सन है, ये ऐसे इस तरह से अर्थ जो है वो हमारी सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और देखें आप, अगर इस इमेज में देखें, मैंने जो इमेज है इसमें डाली है, इसमें अर्थ अपनी एक्सिस पर भी मूव कर रही है और क्या कर रही है, सन की तरफ चारों तरफ। तो अपनी एक्सिस वाला क्या हो गया, रोटेशन, और सन की चारों तरफ क्या हो गया, रिवोल्यूशन। अब अगर हम देखते हैं कितना टाइम लेती है ये, तो ये जो है 365 डेज़ लेती है एक साल में सन के चारों तरफ घूमने के लिए। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि जो एक साल में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं वो होते हैं 365। और एक चीज़ और होती है, इसमें 6 घंटे और होते हैं एक्स्ट्रा, तो हम वो इग्नोर कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और अभी आपको पता चलेगा लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट यहीं से आता है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर क्या करता है, देखो अभी क्या है, आज हमने जैसे एक साल में 365 डेज़ और 6 आवर्स हैं। ठीक, अब हमें पूरा एक दिन के लिए 24 घंटे चाहिए ना, तो ये 6 घंटे हर साल ऐड होते जाते हैं। जैसे 6 एक साल ऐड हो गए, फिर 6, फिर 6, फिर 6, तो टोटल कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटों का क्या हो गया, एक दिन बन गया हमारा पूरा। ऐसे करके हमारा जो लीप ईयर है वो, और जो 24 घंटे का एक दिन है वो हम फेब्रवरी का जो 29 ऑफ फेब्रवरी होती है वो होता है, वहाँ ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा लीप ईयर हो जाता है। Every fourth year February of 29 days instead of 20 days, such a year with 366 days is called a leap year. ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमारी जो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो रिवोल्यूट करती है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये हो गया हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट। इस डायग्राम में देखें, ये इस तरह से एलिप्टिकल शेप है जो ऊपर नीचे से थोड़ी दबी हुई होती है और इधर राइट और लेफ़्ट से थोड़ी फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीजन्स की। अगर हम बात करें तो जो एक साल हमारा होता है वो यूजुअली डिवाइड होता है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में। तो सीज़न चेंज कैसे होते हैं, पोजीशन ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ की पोजीशन होती है सन के अराउंड, उससे हमारे ये चेंज होते हैं। ठीक है, सीज़न। तो अब अगर हम बात करें 21 जून की, अच्छा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि मतलब इक्वेटर है वो 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। तो ऊपर वाला क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला क्या हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। और अगर हम अपनी एक्सिस की बात करें वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो राइट वाला हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर, लेफ्ट वाला हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें कि तो ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो क्या करेगा, टिल्ट रहेगा सन की तरफ। ठीक, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये है ना हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ का पोर्शन ज़्यादा है, तो ये किधर की तरफ, इसकी लाइट सन की तरफ ज़्यादा कहाँ पर पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगी। ठीक है, तो जो रेज होंगी वो डायरेक्टली आ रही हैं, देख रहे हो ना आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो उससे होगा क्या, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं तो ये एरिया पे ज़्यादा हीट होगी, और क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ रही है। और जो पोल्स पे है, पोल्स पे तो सॉरी, आपको पता ही है कि हमेशा से सन रेज जो हैं वो कम जाती हैं, क्योंकि जैसे बहुत डिस्टेंस होता है ना, तो ये यहाँ पर इस पोर्शन पे सबसे कम सन रेज जाएंगी।
तो इससे क्या होगा, द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट, एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंडिंग द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन एंड द प्लेसेस beyond the Arctic Circle experience continuously day for about 6 months. हाँ, तो अब अगर हम सीजन्स की बात करते हैं, देखते हैं, हमें पता है यूजुअली जो हमारा पूरा ईयर होता है वो समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो जो सीजन्स होंगे वो चेंज होंगे किसकी वजह से, पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब अगर हम 21 जून की बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ऐसे समझते हैं इस डायग्राम से हाँ, तो ये वाला हमारा हो गया। अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा फेस कर रहा है, उस पर ज़्यादा पड़ रही है सन की रेज, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उस पर डायरेक्टली हीट पड़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो, अच्छा एक चीज़ और, पोल्स पर सनलाइट तो कम जाती है, बट इस जगह पर सनलाइट यहाँ पर ज़्यादा जा रही है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा टिल्टेड है सन की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम आर्कटिक सर्कल की बात करें तो आर्कटिक सर्कल पर हमेशा यहाँ पे, मतलब नॉट हमेशा, 6 मंथ्स के लिए डे रहता है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या, सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑपोजिट इसका हो जाएगा, वहाँ 6 मंथ्स के लिए नाइट रहेगी। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ, अच्छा अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ इसका ऑपोजिट होता है। तो पहले इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, देन उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। अब हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर पोर्शन क्या कर रहा है, सनलाइट उस पर ज़्यादा पड़ रही है, तो समर रहेगा कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ समर रहेगा, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस। अगर ऑन 21 जून को सबसे बड़ा लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन सदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की, मैंने बताया आपको उल्टा होता है कि विंटर सीजन होता है, वहाँ पे नाइट्स लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं कंपैरेटिवली। तो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, इस पोजीशन को हम बोलेंगे समर सोल्स्टाइल्स। कौन से पोजीशन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है। इसी का ऑपोजिट अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ेंगी सन की। क्यों, क्योंकि साउथ पोल जो होगी वो टिल्ट होगी सन की तरफ। ये देखिए, ये वाला देख रहे हैं आप, सदर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो 22 दिसंबर फिर क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात बताएं, सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट हो रही है तो जाहिर है वहाँ पर फिर गर्मियाँ होंगी और दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो अभी सदर्न में ये हो रहा है तो नॉर्दर्न में अब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे विंटर सोल्स्टाइस। अब अगर बात करें क्रिसमस की, तो जो क्रिसमस है ऑस्ट्रेलिया में इसी रीज़न की वजह से समर सीज़न में होता है ऑस्ट्रेलिया में, ओके। अब अगर 21 मार्च और सितंबर 23 की बात करें तो जो डायरेक्ट रेज हैं सन की वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। तो इस पोजीशन पे ना तो पोल्स टिल्टेड होंगे टुवर्ड्स द सन, तो पूरी अर्थ जो है वो इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स एक्सपीरियंस करती हैं। इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is in the case of 21st March. तो यहाँ पे जब स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और ऑटम होगा सदर्न हेमिस्फीयर पे, तो आपको पता क्या चलेगा कि जो डेज और नाइट्स होंगी वो there are days and you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो अब आपने जितना भी पढ़ा उससे क्या समझ आया कि जो डेज एंड नाइट होंगी वो रोटेशन की वजह से चेंज हो रहा है, और जो सीजन्स हैं वो किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं, रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।
आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और अपना हमें प्यार दिखाएं तो हम आगे भी अच्छा कर पाएँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।